करीब 140 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में, जिसमें हिंदुओं की संख्या 121 करोड़ के आसपास है, उस देश के कई राज्यों में हिंदुओं की संख्या इतनी कम है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना पड़ा है। जी हाँ, इस देश के करीब 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक स्थिति में है और ये दावा किया जा रहा है बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय जी की तरफ से। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है अश्विनी जी। स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में अश्विनी जी। धन्यवाद जी जी सर, कैसे आपको लगा, क्योंकि आपकी तरफ से ही कोर्ट में आवाज उठाई गई है और ये कहा गया है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू संख्या है। पहला सवाल तो यही है कि वो कौन कौन से राज्य और कैसे आपने मतलब जज किया कि वाकई यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन कम है, माइनॉरिटी में है हिंदू। देखिए, मैंने तो 2011 की जो जनगणना थी उसको पूरा एग्जामिन किया और ये बात केवल जनगणना सरकार के आंकड़े नहीं, ये तो गूगल पे अवेलेबल है। अगर आप राज्यवार जाइए और पता करिए कि लद्दाख में कितने हिंदू हैं, लक्षद्वीप में कितने हिंदू हैं, मिजोरम में है, तो हो क्या रहा है कि लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचे हुए, केवल एक, लेकिन उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। 50% बौद्ध हैं, 44% मुस्लिम्स हैं, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचे हुए हैं, वो मेजोरिटी कहलाते हैं। 97% वहां मुस्लिम है, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। मिजोरम में केवल 2% हिंदू हैं, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलता, माइनॉरिटी का लाभ नहीं मिलता। क्रिश्चियन वहां मेजोरिटी में है, वो माइनॉरिटी का लाभ ले रहे हैं। इसी तरीके से आपका कश्मीर में हिंदू केवल 4% है, उनको माइनॉरिटी का लाभ नहीं मिलता, माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला है। मुस्लिम वहां 96% से ज्यादा है, वो माइनॉरिटी बन के पूरा बेनिफिट ले रहे हैं माइनॉरिटी। आप नागालैंड में देखिए, हिंदू केवल 8% है, उनको माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं है। और जो क्रिश्चियंस हैं, जो वहाँ मेजोरिटी है, 88% से ज्यादा है, वो माइनॉरिटी बने हुए हैं। मेघालय में यही सिचुएशन है, मात्र हिंदू 11% है, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। जो वहाँ क्रिश्चियंस मेजोरिटी है, वो माइनॉरिटी का फायदा ले रहे हैं। तो भारत के मतलब 9 राज्यों में हिंदू एक्चुअल में माइनॉरिटी है, लेकिन चूंकि माइनॉरिटी कहीं डिफाइन नहीं है, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की कोई गाइडलाइन नहीं बनी है, तो वो बेचारे माइनॉरिटी होके भी माइनॉरिटी नहीं बन पा रहे, माइनॉरिटी होके भी माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं ले पा रहे, बिना माइनॉरिटी को मणिपुर को छोड़ रहे हैं माइनॉरिटी। जी, मणिपुर को आप छोड़ रहे हैं? क्या करें? मैं कह रहा था कि मणिपुर को आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि मणिपुर के अंदर भी करीब 41% आबादी है हिंदुओं की। हाँ, मणिपुर में क्रिश्चियन और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और हिंदू बराबर हैं। क्रिश्चियन माइनॉरिटी कहलाते हैं और हिंदू मेजोरिटी कहलाते हैं। अरुणाचल में तो क्रिश्चियन ज्यादा हैं हिंदुओं से, फिर भी वो जो है माइनॉरिटी कहलाते हैं और हिंदू बेचारे मेजोरिटी कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि माइनॉरिटी कौन है, न संविधान में लिखा न किसी कानून में लिखा। माइनॉरिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, न संविधान में लिखा न कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। इसके बावजूद सेंटर में माइनॉरिटी कमीशन बन गया, सारे राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन बन गया, सेंटर में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, सारे राज्यों में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई। हजारों करोड़ का बजट सेंटर खर्च कर रहा है, हजारों करोड़ का बजट राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार नहीं, माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए मुझे मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट में जब गए हैं, तब पता चला कि भाई केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड लिया है। आशा करता हूं कि बहुत जल्दी या तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होगा। मेरा ये कहना है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट उन देशों में लागू होता है जहां पे सब लोग समान नहीं होते। जैसे पाकिस्तान है, सरिया से चलता है, वहां पे गैर मुस्लिम्स को बराबरी का दर्जा नहीं मिला हुआ है, तो वहां पे माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होनी चाहिए। बांग्लादेश में गैर मुस्लिम्स को बराबरी का दर्जा नहीं मिला हुआ है, उनको बराबर नागरिक अधिकार नहीं है, बराबर धार्मिक अधिकार नहीं है, इक्वल राइट नहीं है, तो बांग्लादेश में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होनी चाहिए। भारत में तो कोई जरूरत नहीं है। भारत में इसलिए जरूरत नहीं कि संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि भारत के सभी नागरिक हिंदू मुसलमान सब बराबर है। आर्टिकल 15 कहता है जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 16 कहता है हिंदू मुसलमान सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 19 कहता है हिंदू या मुसलमान देश के कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, कहीं बस सकते हैं, कहीं रोजगार शुरू कर सकते हैं, कहीं धंधा व्यापार कर सकते हैं, घर मकान बना सकते हैं, सबको इक्वल राइट है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ लिबर्टी, सबको इक्वल राइट है। आर्टिकल 25 के अंदर जो धार्मिक अधिकार मिला वो सबको बराबर अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 26 में जहां ये कहा गया कि भाई ठीक है आप अपने अपने धार्मिक स्थानों का निर्माण कर सकते हो, वो राइट सबको मिला हुआ है। और आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लेंगे, धर्म के मजहब के आधार पर टैक्स खर्च नहीं करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, 4 लाख मठ मंदिरों से टैक्स वसूला जा रहा है,
1 लाख करोड़ रुपए टैक्स वसूला जा रहा है, और एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद से कोई कुछ नहीं लिया जाता चढ़ावा। 4 लाख मठ मंदिरों का चढ़ावा लिया जाता है, और हिंदू 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ माइनॉरिटी के नाम पे, हुनर के नाम पे, वजीफा के नाम पे, लोन के नाम पे, 10वीं करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, 12वीं करोगे इतना पैसा मिलेगा, ग्रेजुएशन कर लोगे इतना पैसा मिलेगा, इंजीनियरिंग कर लोगे 5 लाख मिलेगा, मेडिकल करोगे 10 लाख मिलेगा। तो सारी योजनाएं चल रही है। अश्विनी जी, जिन 9 राज्यों की बात आप कह रहे हैं, जहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में है, तो ये फायदे तो उनको भी मिलेंगे अगर ये लोग माइनॉरिटी में आते हैं। नहीं, आप वजीफे की बात कह रहे हैं। नहीं, जब माइनॉरिटी डिफाइन होगा तो स्वाभाविक सी बात है, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट तो पहले कह चुका, 2002 में सुप्रीम टीएमए पाई केस में कह चुका है 11 जजों की बेंच कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी होगा ही नहीं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने जल्दी हो सके माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म कर दो। लेकिन कांग्रेस की ये शातिर चाल थी। 1992 में नरसिंह राव सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन के लिए कानून बनाया। 2004 में मनमोहन की सरकार ने माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए कानून बनाया। भारत में 1993 से पहले कोई माइनॉरिटी, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। मेरा तो ये कहना है कि भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी कोई जरूरत ही नहीं है। जब भारत में सामाजिक कल्याण मंत्रालय है, सभी गरीबों का कल्याण करने के लिए बना हुआ है, और 2006 तक वही सामाजिक न्याय मंत्रालय सबके लिए बना था, तो फिर जरूरत क्या है। दूसरी बात, हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो सबके ह्यूमन राइट का वायलेशन देखता है। आज भी वो सबके लिए बना है, ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी कमीशन बनने के बाद मुस्लिम्स वहां जा नहीं सकते। तो जब हमारे पास एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, तो क्यों हम मजहब के आधार पर समाज भारत को बांट रहे हैं। दूसरी तरीके से जब हमारे पास वीमेन कमीशन है, तो महिलाएं, अगर महिलाओं को दिक्कत होगी तो वीमेन कमीशन जाएंगी, उनको माइनॉरिटी कमीशन जाने की क्या जरूरत है। तो ये मेरा ये कहना है कि जब हमारे पास एनएचआरसी है, एनसीडब्ल्यू है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, और संविधान खुद कह रहा है कि इस देश के सभी नागरिकों को सारे अधिकार बराबर है, ऐसा कहीं एक लिखा होता है भाई हिंदुओं को ज्यादा अधिकार है, मुस्लिम्स को कम, फिर तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कुछ बेनिफिट देने की जरूरत है। जब ऐसा कुछ है ही नहीं है, और दूसरा संविधान निर्माताओं को अगर लगता है कि हाँ भाई इस देश में माइनॉरिटी कमीशन चाहिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री चाहिए, तो संविधान में लिख के जाते। उन्होंने तो कहीं लिखा नहीं, ये तो पूरी लंबी चर्चा के बाद संविधान बना, ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि या तो आपकी जो आपकी कोर्ट में डिमांड है वो तो अल्पसंख्यक दर्जे की डिमांड है ना। आप कह रहे जिन 9 राज्यों के हिंदुओं की संख्या कम है, उनकी हमारी 2 डिमांड। ऐसा होता है जब हम पीआईएल फाइल करते हैं तो प्रेयर ए होती है, प्रेयर बी होती है। हमारी पहली प्रेयर है अल्पसंख्यक बहुसंख्यक खत्म हो। 1992 का बना हुआ जो अल्पसंख्यक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है वो खत्म हो। 2004 का जो माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट है वो खत्म हो। इस देश में सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, मजहब के आधार पर जो विभाजन है बंद होना चाहिए, मेरी पहली प्रेयर है। फिर मैंने दूसरी प्रेयर कहा है कि यदि कोर्ट को लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है नहीं माइनॉरिटी कमीशन जरूरी है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री जरूरी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी को डिफाइन कर दे। सुप्रीम कोर्ट बता दे कि 1% वाला माइनॉरिटी होगा, कि 2% वाला होगा, कि 5% वाला होगा, गाइडलाइन तय कर दे। और उस गाइडलाइन के हिसाब से राज्य, अब ये भी बता दे सुप्रीम कोर्ट कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी को देख आइडेंटिफाई करना है कि स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि 2002 में सुप्रीम कोर्ट ये तो कह चुका है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होगा, तो ये तो क्लियर हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट से केवल इतना और क्लियरिटी आ जाए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइडेंटिफाई करना है कि स्टेट लेवल पे। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कहता है स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई करना, तो जब स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करना, तो सेंट्रल लेवल पे माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री क्यों चाहिए, फिर सेंट्रल लेवल पे आपको माइनॉरिटी कमीशन क्यों चाहिए, फिर तो राज्य स्तर पे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बात समझ में आती है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने जो अपना स्टैंड रखा है वो कितना आपको लगता है कितना यूजफुल है? क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि जहां पर हिंदू कम है वहां की राज्य सरकार ये डिसीजन ले सकती है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिसने भी ड्राफ्ट किया मुझे नहीं लगता कि वो टेक्निकली साउंड आदमी है, लीगली बहुत साउंड आदमी है, और उसको सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट उसको पता है, और उसने संविधान को अच्छी तरीके से पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में 11 जजों की बेंच ने कहा है, 1-2 जजों की बेंच नहीं, 11 जजों की संविधान पीठ ने टीएमए पाई केस में कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं होगा। 2005 में दोबारा फिर से 3 जजों की बेंच ने बोला सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा, केवल हम रिलीजियस माइनॉरिटी को क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रहा है कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक, लेकिन उनके लिए कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए कोई आपको
अलग से मंत्रालय बनाने की जरूरत नहीं है। संविधान में केवल इतनी सी बात लिखी है कि कोई भाषाई अल्पसंख्यक है। मैं आपको इसको जरा एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब कि तमिलनाडु में कोई हमारे जैसा हिंदी बोलने वाला अगर चला गया है, वहां रह रहा है, तो सरकार हमको तमिल बोलने के लिए फोर्स नहीं करेगी, हमको हिंदी बोलने की आजादी रहेगी। इतनी सी बात संविधान कहता है। दूसरी बात, संविधान कहता है माइनॉरिटी वाले मामले में कि अगर कोई मुस्लिम भी मान लीजिए यूपी में या किसी भी राज्य में है, तो कोई उसको ये नहीं कहेगा तुम ईद मत मनाओ, किसी क्रिश्चियन को ये नहीं कहा जाएगा तुम गुड फ्राइडे मत मनाओ, किसी मुस्लिम से ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अपने कुरान मत पढ़ो। इतनी सी छूट है। उसके संविधान ने अलग से कुछ प्रावधान करने के लिए नहीं बोला। संविधान ने अलग से, मतलब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि घर में मान लीजिए 5 बच्चे हैं, सब पिताजी सबसे छोटे वाले बच्चे के लिए कह रहे हैं कि भाई छोटे वाले बेटे को 1 गिलास दूध दे देना। इसका मतलब थोड़ी पिताजी ने बोला कि बाकी 4 बड़े बेटों को दूध ही मत देना, कल छोटे वाले को दूध पिलाते रहना। तो हमारे देश में जो इसका इंटरप्रिटेशन हुआ उस तरीके से हो रहा है। संविधान में चूंकि धर्म मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ, 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, तो संविधान सभा में रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, इन लोगों ने बोला साहब ऐसा है, हम तो रहना चाहते हैं लेकिन हमको डर ये है कि कल को जो यहाँ मेजोरिटी गवर्नमेंट बनेगी, हमको ऐसा ना हो कि हमको अपना ईद न मनाने दे, मुहर्रम न मनाने दे, रोजा न रखने दे, ये हमारे साथ ये हमें खतरा है। तो उसलिए संविधान में कह दिया कि भाई देख ऐसा है, माइनॉरिटीज को ये सारे राइट रहेंगे जो मेजोरिटी को। इतनी सी बात कह गई। तो मतलब छोटे वाले को भी 1 गिलास दूध मिलेगा, बड़े वाले को दूध मिलेगा। लेकिन हमारी सरकारों ने क्या कर दिया, नहीं बड़े वाले 4 को दूध ही नहीं पिलाना, कल छोटे वाले को दूध पिलाते रहना। ये मुसीबत है। जी अश्विनी जी, अब तो आपकी सरकार है, बीजेपी से आप जुड़े हुए हैं, अब क्या दिक्कत है? कांग्रेस ने जो गलतियां की उसको आप लोग ठीक कर सकते हैं, जबकि आपकी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में कह रही है कि नहीं राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, राज्य सरकार चाहे तो हिंदुओं के जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। पहली बात तो सरकार तो आपकी भी है, हमारी थोड़ी है। सरकार तो इस पूरे भारत की है, जो केंद्र की सरकार है पूरे देश की सरकार है। आप डायरेक्टली जुड़े हुए हैं अश्विनी जी? नहीं, हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जितना अपनी सरकार से जुड़े हैं उतना हम सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं। हम पॉलिटिशियन तो बाद में, उसके पहले हम वकील हैं, उसके पहले हम भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक होने के नाते अगर मुझे दिख रहा है कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, इलीगल हो रहा है, तो बीइंग ए लॉ ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के नाते मेरी ड्यूटी है कि उस विषय को मैं सुप्रीम कोर्ट ले जाऊं। वो बात मैंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दी। और आज नहीं, मैंने 5 साल पहले 2017 से मैं इस मैटर को लड़ रहा हूँ। ये तो अब तो फाइनल हियरिंग के लिए आ गया, इसलिए थोड़ी इस पर ज्यादा चर्चा हो रही है, अदरवाइज ये लड़ाई मेरी 2017 से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अश्विनी जी, समय देने के लिए। चूंकि आपने कोर्ट में एक याचिका लगाई और अब मामला आगे भी बढ़ने लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना पक्ष रखा है और आपने भी जानकारी दी कि पूरा मामला क्या है, किस राज्य में हिंदू की संख्या क्या है और क्या नुकसान आने वाले समय में इन लोगों को हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।